राधे राधे आप सभी को। आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करते हैं कल्चर की। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीईटी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर है। राजस्थान कल्चर की शुरुआत हम आज 7 अप्रैल 2026 से क्लास की शुरुआत हो रही है और हम जो है वो कल्चर की रेगुलर क्लास लेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात यही भी बता देना चाहता हूं कि आप जो है वो पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, उसकी क्विज जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर लगेगी और जो भी किसी भी परीक्षा के अंदर सवाल आया हुआ है वो अपनी कल्चर के अंदर शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भी कोई भी सवाल हम जो पढ़ रहे हैं वो किस टाइप से आ रहा है, किस टाइप से नहीं आ रहा है, कैसा सवाल पूछते हैं, क्या सवाल की अप्रोच होती है और कैसे सवाल जो है वो बनते हैं और अपने जो पढ़े हुए हैं उनमें से सवाल आते हैं अथवा नहीं आते हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान के त्योहार। तो हम सबसे पहले त्योहारों को पढ़ेंगे और त्योहारों से जो है हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम एक बेसिक सी चीज जो है वो समझ लेते हैं कि देखो त्योहार, हमारे राजस्थान के त्योहार जो है वो और चंद्रमा आधारित कैलेंडर, जो हमारा जो महीना जो है वो हमारा जो कैलेंडर जो है जिसके अंदर महीने 12 होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये 12 महीनों का जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? तो चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा आधारित है। अच्छा, एक और कैलेंडर है जो आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। यह कैलेंडर जो है वो सूर्य आधारित कैलेंडर है। किस पर आधारित होता है? सूरज पर आधारित होता है। तो चंद्रमा आधारित कैलेंडर जिसके अंदर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद ये वाले महीने आप लोगों के नाम सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो आपको इन 12 के 12 महीनों के नाम जो है वो आपके याद होने जरूरी है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, एक महीना 29 दिनों का हम मानते हैं। कितने का मानते हैं? हमारे यहाँ एक महीना होता है 29 दिनों का। तो एक महीना जो होता है वो होता है 29 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का एक महीना होता है। और इससे आगे मैं आपको और आगे लेकर के चलूं कि एक महीना जब 29 दिनों का होता है तो एक महीने के बाद में, अब जैसे 29 दिनों का होता है, अपने वहां पर महीने के दिन कितने होते हैं? 30 या 31। 29 दिनों के अंदर इस वाले महीने के अंदर यानी चंद्रमा आधारित चैत्र वैशाख इस कैलेंडर की बात करें हम, 15 दिन तो होते हैं, इधर 15 दिन और उधर 15 दिन। क्या मतलब है इस लाइन का? तो एक साइड 15 दिन होते हैं, उसे कहते हैं हम शुक्ल कृष्ण पक्ष। ये ध्यान रखना, हर महीने के शुरुआत के अंदर जो पक्ष आता है वो कृष्ण पक्ष आता है, दूसरा होता है अपने शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। तो पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन होते हैं उसके अंदर, दोनों के अंदर कितने दिन होते हैं? 15-15 दिन होते हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 15-15 30 होते हैं, महीने के अंदर दिन ही 29 होते हैं, एक दिन सर ज्यादा है। वो एक दिन ज्यादा, जैसे आप लोगों ने सुने होंगे कई बार तीज 2 हो जाती है या कई बार चौथ और पांचवी भेड़ी हो जाती है, तो उस एक दिन को ऐसे कैलकुलेट जो है वो मैनेज कर लिया जाता है और अपने महीने के 29 दिन करते करते लास्ट 12 महीने के अंदर देख लो, 29 दिन होते हैं और 12 महीने के अंदर 12 नमा 108, 108 असील 10, 12 2 24 और 10 34, लगभग इतने दिन एक साल के अंदर होते हैं अपने। इतने दिन अपने साल के अंदर 348 दिन के आसपास, 350 मान लेते हैं, 350 के आसपास जो है वो और दिन होते हैं। 350 52 54 के आसपास जो दिन होते हैं। हर 3-4 सालों के अंदर अपने ये दिन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और एक महीने के अंदर जैसे मान लो हम मानते हैं कि भी 10 से एक दिन बढ़ जाते हैं, 10-12 दिन, 10 दिन मान के चलते हैं हम कि 10 दिन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। राउंड फिगर के अंदर हम मान रहे हैं कि 10 दिन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं एक महीने के अंदर।
10 दिन सॉरी कम रह जाते हैं। और महीने के अंदर अपने वाले कैलेंडर से ये वाले कैलेंडर से 10 दिन कम रह गए। दूसरा साल आता है, 10 दिन और कम रह गए। तीसरा साल आता है, 10 दिन और कम रह गए। 3 सालों में 30 दिन कम रह गए अपने। 30 दिन कम होते ही अपने वाले उन सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर आने के लिए उस 30 महीने का 1 महीना एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। और उस 30 महीने जो 1 महीना जो है वो हर 3 साल बाद क्या आता है, अंदर आता है। और हम उसे कहते हैं सूर्य सॉरी अधिक मास। क्या कहते हैं? अधिक मास। तो वो 1 महीने जो 30 दिन होते हैं वो कहलाते हैं अपने अधिक मास। क्या कहलाते हैं? अधिक मास। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी कि सूर्य आधारित कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी, वहीं चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है अपने चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोद काती मिंगसर पो मा फागण। ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर जो जिसके महीने होते हैं। तो 10 × 3 30 दिन होते हैं। अब हम आगे देखो, इससे आगे और चलते हैं। मैं मजेदार बात बताता हूं तुम्हें, बहुत ही शानदार सी। हमारे यहाँ पर त्योहारों की शुरुआत जो होती है वो होती है श्रावण से। त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी गणगौर यानी तीज त्योहारा बावड़ी, यानी त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? तीज से। ले डूबी गणगौर यानी त्योहारों की जो साल का जो लास्ट त्योहार है वो कौन सा होता है? गणगौर। तो तीज पर त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर पर त्योहार जो है वो खत्म हो जाते हैं। अपने एक साल के अंदर तीज कब आती है? तो चैत को आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? तीज आती है। वहीं गणगौर कब आती है? तो श्रावण, तो सॉरी, ये तो श्रावण को आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज आती है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। आगे हम पढ़ेंगे जब मैं आपको गणगौर के बारे में बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना आपने कि त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज से छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन को तीज आती है और गणगौर यानी गौर का त्योहार आता है चैत वाले महीने के अंदर तीज को। अब हम आगे चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि भी त्योहारों की शुरुआत सावन से होती है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं त्योहारों की श्रावण से। किससे करेंगे? श्रावण से। तो सबसे पहले श्रावण। श्रावण, श्रावण की शुरुआत जो है वो, और त्योहारों की शुरुआत जो है वो तीज से होती है। तीज का त्योहार कब आता है? सावन से आता है। तो वही बात, सावन के अंदर दो पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा हो जाता है अपने शुक्ल पक्ष। दूसरा हो जाता है अपने शुक्ल पक्ष हो जाता है। अब हम त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज को हिंदी में कहते हैं तृतीया। इसलिए श्रावण को वही वही त्योहार होते हैं। जैसे इधर देखो, श्रावण के महीने के अंदर दो पखवाड़े होते हैं। दो पक्ष होते हैं, 15 दिनों का कृष्ण पक्ष, 15 दिनों का शुक्ल पक्ष। इन 15 दिनों के कृष्ण पक्ष के अंदर क्या होता है वो आप लोगों ने देख लिया। इक्कीस, दूज, तीज, चौथ, पांचवी, छठ, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद में यहाँ आ जाती है अपने उमावस। 14 के बाद में क्या आ जाती है? अमावस। वहीं इधर वापस त्योहारों की शुरुआत होती है। इक्कीस, दूज, तीज, चौथ, पांचवी, छठ, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद में इधर त्योहार जो आता है वो आ जाता है अपने पुन्यू, जिसे हिंदी के अंदर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो पुन्यू वाला त्योहार आता है सावन की शुक्ल पक्ष को। उमावस आती है सावन की कृष्ण पक्ष को। 15वां जो 15 दिन होते हैं, 15 दिन, एक 15 दिनों का पखवाड़ा इधर और 15 दिनों का पखवाड़ा इधर होता है। आगे हम देखो कंटिन्यू करते हैं। तीज को आती है सबसे पहले जो त्योहार है वो है छोटी तीज।
कौन सा त्योहार है? छोटी तीज। छोटी तीज वाला त्योहार है। सबसे पहले त्योहारों की शुरुआत यहां से होती है, छोटी तीज। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। किसके प्रेम का त्योहार है? पति पत्नी के प्रेम का। और जो ससुराल पक्ष वाले हैं, जैसे मान लो किसी बंदे की लड़के की शादी कर सगाई कर दी जाती है। सगाई करने के बाद में लड़के पक्ष वाला जो है वो एक गिफ्ट भेजता है लड़की पक्ष वालों को। उस गिफ्ट को कहते हैं सिंजारा। क्या कहा जाता है? सिंजारा। सिंजारा वधु पक्ष के पास भेजा जाता है। भेजा जाता है। क्या है ये एक सिंजारा, एक गिफ्ट होता है। सिंजारे दो प्रकार के होते हैं, एक कुंवारा सिंजारा और एक परनेड़ा सिंजारा। और देखो मजेदार बात, महिलाएं जो इस दिन है लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। कौन सी ओढ़नी? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। किस दिन? तो तीज वाले दिन। छोटी तीज को त्योहार आता है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है और पति प्रकृति प्रेम का त्योहार हो रहा है। प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। किसका त्योहार है? तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। वही सिंजारा वधु पक्ष के पास भेजा जाता है। महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। प्रकृति प्रेम का त्योहार भी इसे ही कहा जाता है। अब तीज के बाद में आती है अगला त्योहार जो आता है, वो आता है अपने पुन्नू। कौन सा त्योहार है? पूर्णिमा। और इस पुन्नू को अपने त्योहार मनाया जाता है रख पुन्नू, जिसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन त्योहार जो है मनाया जाता है। क्या होता है इस दिन खास? तो खास आप सभी जानते हो कि बहन जो है वो भाई के राखी बांधती है। भाई के राखी बांधती है। जब बहन भाई के राखी बांधती है तो बहन जो है वो भाई को नारियल दे करके राखी बांधती है। क्या देती है? नारियल। नारियल देती है। कौन देती है? बहन देती है भी भाई को कि ये ले नारियल, अब राखी बंधवा दी जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किस दिन? तो पुण्य वाले दिन। अमरनाथ के अंदर इस दिन शिवलिंग बनता है, वो भी बर्फ का। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। कब बनता है? तो सावन की पुण्य को। ये मैंने देखो दो त्योहार आते हैं सावन की शुक्ल पक्ष वाले टाइम, शुक्ल पक्ष वाले पखवाड़े के अंदर। पहला त्योहार होता है अपने छोटी तीज, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? तो छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। वही ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। सिंजारा जो है वो वधु पक्ष के पास वर पक्ष भेजता है। महिलाएं इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है और यह प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इसके साथ साथ अगला त्योहार पुण्य को आता है और इस दिन पुण्य को जो त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। बहन जो है वो भाई को नारियल देकर के राखी बांधती है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है इस दिन। और अमरनाथ के अंदर इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। इस दिन क्या बनता है? बर्फ का शिवलिंग बनता है। अगले महीने देखो पुण्य आती महीना खत्म हो जाता है। अगला महीना आता है सावन के बाद में भादवा। भादवे के बाद में कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को फिर इक्कीस दूस तीस चौथ पांचों छठ सातवीं आठवीं नववीं दसवीं ग्यारह बारह तेरह चौदह और उमावस तक जो है वो दिन यहाँ तक आएंगे। देखो आगे हम चलते हैं अगले त्योहार की ओर। ये तो हो गया अपने शुक्ल पक्ष वाला पखवाड़ा।
श्रावण। अगला त्योहार है अपना भादवा, जिसे भाद्रपद के नाम से जाना जाता है। और भादवा जो है वो सर्वाधिक त्योहारों का महीना है। सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में आते हैं? तो भादवे के अंदर। सर्वाधिक त्योहारों का महीना कौन सा है? सर्वाधिक त्योहारों का महीना, तो सर्वाधिक त्योहारों का महीना भादवा आता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं भादवे को। वही बात, भादवे के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो पहले हम कृष्ण पक्ष, पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। फिर आएगा अपने शुक्ल पक्ष। पहले कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। दूसरा आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या होता है तो वो हम जानते हैं। देखो, कृष्ण पक्ष को तीज आती है। सबसे पहला त्योहार है तीज। अब की बार वो पहले वाली छोटी तीज थी, इस बार वाली बड़ी तीज है। से बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, इसे ही हम कहते हैं कजली तीज, इसे हम कहते हैं सातुड़ी तीज। इसे क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। तो बड्डी है, बड्डी को ही बुड्ढी कहते हैं। और इस दिन जो है वो ऐसे आसमान के अंदर काले काले बादल छा जाते हैं, इसलिए इसको कजली तीज के नाम से जाना जाता है। और इस दिन सातू बनाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सातुड़ी तीज कहा जाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। और तीज माता यानी पार्वती माता की सवारी निकलती है। और वहीं बूंदी के अंदर कुंभा स्टेडियम है, और सॉरी नवल सागर है, और कुंभा स्टेडियम भी है। तो नवल सागर से शुरू होती है ये सवारी, नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक। नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक क्या होती है? तो तीज माता की, पार्वती माता की सवारी निकलती है कुंभा स्टेडियम तक। और तीज की सवारी निकलती है। किसकी सवारी निकलती है? तो कहां से? नवल सागर, बूंदी के अंदर एक जगह है नवल सागर, बूंदी के अंदर जगह है कुंभा स्टेडियम। तो नवल सागर से लेकर के कुंभा स्टेडियम तक और तीज माता की सवारी निकलती है। तीज माता जिसे हम पार्वती माता के नाम से जानते हैं, या पार्वती माता उन्हें कहा जाता है। तो जैसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कदली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है, बूंदी की फेमस है ये तीज। नवल सागर से लेकर के कुंभा स्टेडियम तक सवारी निकलती है माता जी की। अब देखो और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। अगला फेस्टिवल तीज के बाद में आता है अपने चौथ। तीज के बाद में क्या आती है? चौथ। चौथ को कोई त्योहार नहीं है। फिर पांचू, पांचू को कोई त्योहार नहीं है। अब आती है छठ, जैसे ऊब छठ, जिसे हल छठ के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, क्या है इस दिन? तो भगवान श्री कृष्ण का एक भैया है जिनका नाम है बलराम। तो बलराम जयंती मनाई जाती है इस दिन। कौन सी जयंती मनाई जाती है? बलराम जयंती। किस दिन? तो उब छठ या हड़ छठ, जिसे बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन नरहड़ पीर का मेला लगता है। नरहड़ पीर का मेला लगता है। कहाँ लगता है ये मेला? तो ये लगता है अपने चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। नरहड़ पीर का मेला लगता है चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। कब लगता है? तो उब छठ वाले दिन, भादवे की कृष्ण पक्ष की छठ को। और इस दिन क्या होता है? तो इस दिन जो नरहट पीर का जो मेला लगता है, उसमें बाबा जी को शक्कर चढ़ाई जाती है, इसलिए इन्हें शक्कर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? शक्कर वाले बाबा। प्रसाद के अंदर शक्कर चढ़ाई जाती है। किनके? तो नरहट जी के। आगे हम चलते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं हम अगले त्योहार की ओर। छठ के बाद में आती है अपने आठ्यों, जैसे अष्टमी, और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं हम। किस त्योहार के नाम से जानते हैं? तो कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, यानी कृष्ण जी का जन्मदिन
अगला आता है अपने नवमी, दसवीं, सॉरी, ओ सॉरी, नवमी। नवमी को आता है गोगा नवमी। किसकी पूजा की जाती है? तो गोगा जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की। गोगा जी के जहां जहां प्रसिद्ध मंदिर, जहां जहां मंदिर है, वहां वहां मेले लगते हैं। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ है? तो एक अपने चूरू के अंदर है, एक हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी की मेड़ी जो बनी हुई है, मैं एक बार पहले ऊपर वाला इरेज कर दूं, उसके बाद में फिर लिख देता हूँ। गोगा नवमी, नवमी है, ये ध्यान रखना, गोगा नवमी। वापस लिख दूं मैं, गोगा नवमी। त्योहार है अपने नवमी, से गोगा नवमी के नाम से भी हम जानेंगे। कब आता है ये त्योहार? तो भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी को। कहाँ कहाँ मेले लगते हैं? एक तो चूरू के अंदर, एक लगते हैं अपने हरियाणा के अंदर। चूरू के अंदर ददरियावा नामक स्थान है, जहां गोगा जी की शीर्ष मेडी बनी हुई है, वहां मेला लगता है। हरियाणा के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है गोगा मेडी, सॉरी, हरियाणा क्या, हनुमानगढ़। मैं लिख देता हूँ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी नामक स्थान है, जहां पे गोगा जी की सिर धुर मेडी बनी हुई है। वहां पर जो है गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि जब मोहम्मद गजनवी नाम का एक व्यक्ति, जिसने गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय गोगा जी ने उसके साथ युद्ध किया था, और गजनवी ने गोगा जी को साक्षात पीर की उपाधि दी थी। हम जब लोक देवता पढ़ेंगे तो गोगा जी के बारे में हम और बातें जानेंगे। उससे पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि गोगा जी की दो मंदिर है, एक ददरेवा के अंदर जिसे शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है, दूसरा गोगा मेडी जिसे धुर मेडी के नाम से जाना जाता है। आगे हम और पढ़ेंगे कि भी एक कहावत है कि जहां जहां खेजड़ी, घर घर खेजड़ी, जहां जहां के जटे जटे खेजड़ी, बटे बटे गोगो, यानी जहां जहां खेजड़ियां होती है, वहां वहां गोगा जी के मंदिर बनते हैं। और आरपीएससी का इससे संबंधित एक सवाल था कि गोगा जी का ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनते हैं? तो ये ध्यान रखना, अपने गोगा जी है। अगला त्योहार आता है अपने बारस। बारस को जो त्योहार है उसको कहते हैं हम बच बारस। और इस दिन की जाती है बछड़े की पूजा। साबुत अनाज बनाया जाता है, यानी इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं होता। सब्जियां नहीं बनाई जाती, बनाई भी जाती है तो चाकू से नहीं काटी जाती। सीधी सीधी जो है वो साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, दाल चावल खिचड़ी वगैरह कुछ जो है वो बना ली जाती है। बस बारस के बाद में अगला त्योहार जो आता है वो आती है अपने उमास, और इस उमास को कहते हैं हम सती अमावस। सती अमावस्या, झुंझुनू के अंदर सती अमावस्या को जो सती जी का मेला भरता है, इसे दादी सती अथवा रानी सती के नाम से भी जाना जाता है। इनके पति का नाम था तनधन दास अग्रवाल। पति थे ये सती दादी के, दादी सती या रानी सती के नाम से जाना जाता है। और भादवे की कृष्ण पक्ष की उमास को इनका मेला लगता है। कहाँ लगता है मेला? तो झुंझुनू के अंदर मेला लगता है। कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर मेला लगता है। और
1988 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा इस मेले पर रोक लगा दी जाती है। उन्नीस सौ अट्ठासी को राजस्थान सरकार ने इस मेले पर रोक लगा दी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोगा ये जो भादवे के जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर तीज, छठ, नम्यू, बारस, उमास, 5 त्योहार, 6 है वैसे, मुख्य रूप से 5 है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी सभी को पता ही होती है कि भादवे के कृष्ण पक्ष की 8 को आती है। 8 सॉरी 6 त्योहार, 5 त्योहार मुख्य रूप से, या 6 मान लो वो त्योहार जो है वो भादवे की कृष्ण पक्ष को आती है। 3, 6, 9, 12, 15। तीज को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। बूंदी की प्रसिद्ध है। और जो अपने कुंभा स्टेडियम से, जो नवल सागर से लेकर के कुंभा स्टेडियम तक इनकी सवारी निकलती है। उसके बाद में फिर हमने जाना था छठ के बारे में, जिसे उप छठ, हड़ छठ, बलराम जयंती के नाम से जानते हैं। और इस दिन नरहट पीर का मेला लगता है चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, जिन्हें शक्कर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने जाना था कि आठ्यों आठ्यों को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा गोगा नवमी। गोगा जी के जहां जहां मंदिर बने हुए वहां वहां मेले लगते हैं। गोगा जी के प्रसिद्ध मंदिर जो है वो 2 है, एक तो चूरू के अंदर और एक हनुमानगढ़ के अंदर। चूरू के अंदर ददरेवा नामक गांव के अंदर, और गोगा जी की धूर मेडी, शीर्ष मेडी बनी हुई है वहीं। और हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेडी नामक स्थान पर गोगा जी की धूर मेडी बनी हुई है। जहर पीर की उपाधि जो है वो गजनवी ने दी थी गोगा जी के बारे में, और बातें हम बाद में जानेंगे जब हम त्योहार पढ़ेंगे। इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोगा जी का मंदिर जो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनता है, और ये सवाल आरपीएससी ने पूछ भी लिया था। उमास को सॉरी बारस को बारस बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, साबुत अनाज इस दिन बनाया जाता है। उमास को सती अमावस्या, दादी सती, रानी सती जी का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर। इनके पति का नाम था तन दास अग्रवाल। भारत राजस्थान सरकार ने 1988 को इस मेले पर रोक लगा दी। रानी सती जो अपने पति तन दास अग्रवाल के साथ जो है वो सती हो गए थे। अब हम पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष यानी भादवे की शुक्ल पक्ष वाले त्योहार। तो सबसे पहला जो त्योहार है वो आता है दूज। सबसे पहला त्योहार कब आता है? दूज को आता है। क्या कहा जाता है इस दूज को? तो दूज को कहा जाता है बाबेरी बीज या फिर बाबेरी दूज। बाबा कौन? बाबा रामदेव। तो इस दिन रामदेव जयंती है, रामदेव जयंती। रामदेव जी का मेला लगता है, कहाँ लगता है रामदेव जी का मेला? तो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। रामदेवरा जैसलमेर मेला लगता है रामदेव जी का, बहुत बड़ा मेला लगता है। इसे हम राजस्थान के कुंभ का नाम, कुंभ का जो मेले की जो संज्ञा दी जाती है इस मेले को। किस मेले को? तो रामदेवरा जैसलमेर को जो मेला लगता है उसको। एक इंटरेस्टिंग बात और है इस मेले के बारे में कि इस मेले के अंदर आधा गुजरात और पूरा राजस्थान शामिल होता है। छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात के अंदर बना हुआ है, एक मेला मंदिर बना हुआ है गुजरात के अंदर। अपने रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर के अंदर लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। कब से लगता है? तो भादवे की दूज से लेकर के 11 तक मेला भरता है, एकादशी तक। क्योंकि एकादशी को, भादवे की 11 को, शुक्ल पक्ष की 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और भादवे की दस्यों को, और रामदेव जी की एक बहन हुआ करती थी, धर्म बहन जिसे हम, और रामदेव जी की जो धर्म बहन थी उन्होंने समाधि ली थी। चलिए फिर मैं एक बार और लिख देता हूँ, याद आ जाएगा मेरे नाम वो। तो दूध से लेकर के, जिसे हम द्वितीय कहते हैं, लाड़ी बाई। द्वितीय से एकादशी तक मेला भरता है। मेला लगता है दूध से लेकर के 11 तक मेला लगता है। 10वें दिन को डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी, और एकादशी को अपने समाधि लेते हैं रामदेव जी, जीवित समाधि। इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि बाबेरी दूज, जिसे हम रामदेव जयंती के नाम से जानते हैं,
रामदेवरा जैसलमेर के अंदर मेला भरता है। दूध से लेकर के 11 तक मेला भरता है। 11 तक इसलिए भरता है क्योंकि 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी और 10वीं को रामदेव जी की धर्म बनवा कर दी थी डाली भाई, उन्होंने जो है वो जीवित समाधि ली थी। अब हम अगला चलते हैं दूज के बाद में चौथ, जिसे हम कहते हैं चौथ। और इस चौथ को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ या फिर गणेश चतुर्थी। ये क्या कौन सी मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी। तो ये ध्यान रखना आपने, कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लग गया था, इसलिए इसको कलंक चतुर्थी कहा जाता है। शिव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। चतरा चौथ, इसने चांद ने चतुराई दिखाई थी, इसलिए इसलिए इस दिन चांद जो है वो देखना शुभ नहीं माना जाता। और गणेश चतुर्थी, इस दिन गणेश जी का क्या था? जन्मदिन हुआ करता था। अब मैं एक मजेदार बात और बताऊं आप लोगों को कि भादवे की जो चतुर्थी है वो केवल एकमात्र चतुर्थी है पूरे 12 महीनों के अंदर, तो सिर्फ शुक्ल पक्ष में आती है। बाकी सारी चतुर्थी जो हो कृष्ण पक्ष में आएगी। बाकी सारी चतुर्थी किस में आएगी? कृष्ण पक्ष में आएगी। तो एकमात्र चतुर्थी, एकमात्र चौथ जो शुक्ल पक्ष में आई है, बाकी सारी चौथ कृष्ण पक्ष में आएगी। आगे चलते हैं हम एक और मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। कलंक चतुर्थी के अंदर मैं आपको बता दूं मेले लगते हैं गणेश जी के। एक तो अपने रणथंभौर के अंदर मेला लगता है, त्रिनेत्र मेला, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। ये लगता है अपने रणथंभौर, और रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। एक लगता है अपने चुंधी तीर्थ मेला, चुंधी तीर्थ मेला, और ये कहाँ है? ये है अपने जैसलमेर के अंदर। मारघर के अंदर शायद समाप्त हो चुकी है, तो मुझे लगता है क्लास अब इतनी आएगी, आगे से नहीं चल पाएगी। चुंदी तीर्थ मेला, पांचू को और मैं बता दूं एक पांचू तो, पर चलो क्लास अब मारकर ही खत्म हो गया तो आगे पढ़ेंगे हम। एक बार मैं फटाफट से आप सभी को इसका रिवीजन करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना था कि जो अपने वाला जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है। जनवरी फरवरी कैलेंडर जो है वो सूर्य आधारित है। हमने जाना था कि सबसे ज्यादा त्योहार भादवे के महीने के अंदर आते हैं, पर त्योहारों की शुरुआत सावन से होती है। त्योहार खत्म चैत के अंदर होते हैं। चैत को शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर मनाई जाती है, वहीं सावन की शुक्ल पक्ष की तीज को छोटी तीज मनाई जाती है, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार के साथ साथ प्रकृति प्रेम का त्योहार है। और इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है और वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को एक गिफ्ट भेजा जाता है। उस गिफ्ट का नाम है सिंजारा। उसके बाद में हमने जाना था कि भी तीज के बाद में आती है सावन की पुन्यु, और सावन की पुन्यु को मनाया जाता है अपने रक्षाबंधन, इसे रख पुन्यु के नाम से जानते हैं। और रख पुन्यु को बहने भाई के राखी बांधती है और नारियल देकर राखी बांधती है। इस दिन अमरनाथ के अंदर बर्फ का शिवलिंग बनता है। उसके बाद में हमने जाना था भादवे, भादवा का महीना। भादवे के अंदर सबसे ज्यादा त्योहार है, और सबसे ज्यादा त्योहारों के साथ साथ सबसे पहला जो त्योहार आता है उसका नाम है अपने बड्डी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। नवल सागर से लेकर ये कुंभा स्टेडियम तक इनकी सवारी निकलती है। और उसके बाद में हमने जाना था कि भी छठ, छठ को उपछठ हर छठ बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। नरहड़ पीर का मेला लगता है अपने चिड़वा झुंझुनू के अंदर। भगवान के महाराज जी के शक्कर चढ़ती है प्रसाद में, इसलिए इन्हें जो है वो शक्कर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। छठ के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आती है। उसके बाद नवमी आती है, गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के प्रसिद्ध मेले एक तो चूरू के अंदर ददरेवा के अंदर है, जिसे शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर है अपने हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी, जिसे धूर मेडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बारस को आती है बच बारस, जिसमें बछड़े की पूजा की जाती है। साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, इस दिन चाकू का प्रयोग जो नहीं किया जाता। उसके बाद में अगले आते हैं अपने उमावस। उमावस को सती अमावस्या, रानी सती, दादी सती का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर। इनके पति का नाम तन धनदास अग्रवाल था, और
इन्होंने जो है वो अपने पति के साथ जो है वो सती हो गए थे। 1988 में भारत सरकार द्वारा इस मेले पर क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। अब शुक्ल पक्ष को आते हैं हम। सबसे पहला जो त्योहार है वो दूज है। दूज को बाबेरी बीज या फिर बाबेरी द्वितीया के नाम से जाना जाता है। और इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भी इस मेले के अंदर जो है वो जो आधा गुजरात और पूरा राजस्थान जो है वो शामिल होता है। और इस मेले के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये मेला जो है वो दूध से लेकर के 11 तक लगता है, क्योंकि 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी और दस्युं को रामदेव जी की धर्म बहन जिन्हें डाली बाई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी के प्रसिद्ध मेले लगते हैं। उसके बाद में छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है, मैंने बता दिया। उसके बाद में पांचू का त्योहार आता है। पर दूज के बाद एक त्योहार और आता है चौथ का। पर उससे पहले एक त्योहार होता है तीज का, जिसे हरितालिका के त्योहार और हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। उसके बाद में आती है अपने चौथ, जिसे कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ और या गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है। एकमात्र चौथ जो शुक्ल पक्ष में आई है, बाकी सारी चौथ जो कृष्ण पक्ष में आती है। उसके बाद में इसी हमने साथ साथ में यहाँ एक बात और जान ली। गणेश जी के दो प्रसिद्ध मंदिर है अपने, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंबोर जैसलमेर के रणथंबोर सवाईमाधोपुर के अंदर है। दूसरा चुंदी तीर्थ मेला जो कि जैसलमेर के अंदर है, गणेश जी के मेले भरते हैं। बाकी के त्योहार हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर शाही खत्म हो गई है। इतने पढ़ाई में से आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट के द्वारा हम हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। अब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्या फायदे होंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको खूब सारे PYQ सवाल और उन सवालों का संग्रह भी मिलेगा, जहां आप जांच सकते हो अपनी तैयारी को। आप देख सकते हैं कि भी किस प्रकार जो है वो CET, LDC, रीट, पटवार इन एग्जाम के अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं और हम जो पढ़ रहे हैं उनमें से सवाल आते हैं अथवा नहीं आते। और धीरे धीरे RPSC और RSM SSB का बदलता हुआ पैटर्न आपको एक बार उसकी झलक भी वहां आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए फटाफट से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट की क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।